नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जहां आज हम महाभारत महाकाव्य का अगला पन्ना पढ़ेंगे और जानेंगे और हुआ क्या। पिछले अध्याय में देवों के अंश से जन्मे पांडव हस्तिनापुर पहुंचे थे। आज कथा उस मोड़ पर आती है जहां ईर्ष्या, अपमान और मोह धर्म से बड़ा होने लगता है। इंद्रप्रस्थ में दानव शिल्पी मैदानव ने पांडवों को एक अद्भुत सभा भवन भेंट किया। उस सभा की रचना विमान के समान थी, जहां जल में स्थल और स्थल में जल का अद्भुत भ्रम था। यह भवन मैदानव की असाधारण शिल्पकला का जीवन प्रमाण था। जब कौरवों के साथ दुर्योधन उस सभा में पहुंचा तो वहां का जल स्थल भ्रम उसके लिए अपमान का कारण बन गया। वह जल को स्थल और स्थल को जल समझकर बार बार फिसल पड़ा और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण के सामने भीमसेन ने दुर्योधन की गमवार सी स्थिति देखकर उस पर हंसी उड़ा दी। यह हंसी सिर्फ उपहास नहीं थी, यह अहंकार पर चोट थी। उस दिन के बाद दुर्योधन न तो ठीक से खा पाया, न चैन से सो पाया। भोग, रत्न, वैभव सब होते हुए भी वह दिन प्रतिदिन दुबला पड़ने लगा। उसका रंग फीका पड़ गया। कर्मचारियों ने यह समाचार महाराज धृतराष्ट्र को दिया। पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र दुर्योधन की पीड़ा सहन न कर सके और उन्होंने एक भयानक भूल कर दी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की इच्छा जानकर पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा की अनुमति दे दी। यही वह क्षण था जहां अन्याय को राजकीय स्वीकृति मिली। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना तो उनके मन में धृतराष्ट्र के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ और कभी भी उन्होंने मौन धारण किया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे यह अन्याय धर्मनाशक राजाओं के संहार का मार्ग बनेगा। दुर्योधन जानता था वह युद्ध में पांडवों को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने गांधारराज शकुनी और कर्ण के साथ मिलकर कपटपूर्ण द्यूत का निश्चय किया। बाद में जब युद्ध में पांडवों की विजय होती गई और कौरवों का विनाश निकट आया, तब धृतराष्ट्र ने अपने अंतर्मन का सत्य संजय से कहा, संजय, मेरे लिए पांडव और पुत्रों में कोई भेद नहीं था, पर मैं अंधा हूं, शरीर से भी और विवेक से भी। पुत्र मोह ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जिस सभा में हंसी गूंजी थी, वही सभा आगे चलकर रक्त और आंसुओं की भूमि बनेगी। मैं सभा का अपमान कुरुक्षेत्र का कारण बन गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक यदि आप महाभारत को केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्शन समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आप महाभारत क्यों पढ़ना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।